सवर्ण साथियों को कितना अरेस्ट किया गया, कितना डिटेन किया गया, अब बहुजनों को, बच्चों को कितना लाठियां मारा गया, कितने जगह डिटेन किया गया। के परिधि में समाज के सभी तबके को रहना है, विश्वविद्यालय पठन पाठन के लिए है। लेकिन यहाँ पर आप थोराट कमेटी का रिपोर्ट देख लीजिए, मांगेलकर कमेटी का रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हम ये भी कहते, पूरे दावे के साथ कहते हैं, अगर कैंपसों में हमारे किसी सवर्ण साथियों के साथ अगर ऐसा होता है तो हम उनके साथ भी खड़े हैं। मैं ओबीसी कम्युनिटी से आता हूं, अगर मैं ये पहले से घर कर चुका है कि इनको दबाना है, इनको कुचलना है, तो भैया इनके लिए तमाम, मैं छात्रों से, बिहार के तमाम छात्रों से, बहुजन छात्रों से और किसी भी समाज के छात्र, ये डिबेट एंड डिस्कशन का। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देखिए यूजीसी को लेकर के देश भर में जिस तरह से चर्चाएं चली, जिस तरह से हंगामे हुए, सारा चीज आपने देखा कि किस तरह से जातियां अब दो गुटों में बढ़ चुकी थी। एक स्वर्ण समाज और दूसरा जो है अति पिछड़ा समाज। स्वर्ण समाज का ये कहना था कि जो यूजीसी कानून है वो उनके लिए काला कानून है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो काला कानून है। वहीं अति पिछड़ा और पिछड़े लोगों का कहना है कि यूजीसी जो है हमारे हक और जो सम्मान की बात करता है वो ऐसा एक्ट है, उसको लागू होना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और मार्च तक जो है इसकी रिपोर्ट मांगी है कि क्या सही है या गलत। और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जो यूजीसी के समर्थन में लोग हैं वो। जैसा कि हम जानते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को लेकर के 2 फरवरी को बड़े पैमाने पर पटना यूनिवर्सिटी से हम छात्रों ने एक आंदोलन किया था। लेकिन आप देखिए, सवर्ण, आपने एक सवाल पूछा बड़े भाई से कि 3 दिन के अंदर उन्होंने यूजीसी पे रोक लगा दिया। लेकिन आप ये तो बताइए, हम लगभग 10-15 दिनों से विभिन्न जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश में। उनके कितने सवर्ण साथियों को कितना अरेस्ट किया गया, कितना डिटेन किया गया, अब बहुजनों को, बच्चों को कितना लाठियां मारा गया, कितने जगह डिटेन किया गया। आप ये देख लीजिए। ये जो बिल आया है, ये क्या है? ये एक लॉ प्रोटेक्शन है जो उन शोषित वर्गों को प्रोटेक्ट करेगी जो हमेशा से शोषण का शिकार होते आई है। फिर इसका विरोध कैसा? मैं बार बार कहता हूं कि अगर कहीं कैमरा लगा हुआ है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगा हुआ है। अगर कोई नियमावली बन रही है, नियम बन रहा है, तो उसके परिधि में समाज के सभी तबके को रहना है, विश्वविद्यालय पठन पाठन के लिए है। लेकिन यहाँ पर आप थोराट कमेटी का रिपोर्ट देख लीजिए, मांगेलकर कमेटी का रिपोर्ट देख लीजिए। ये सब रिपोर्ट क्या है? यूजीसी किसके गाइडलाइन पे अपनी नई जो है नियमावली बनाई है? सुप्रीम कोर्ट के। आखिर में बच्चों पर, जो ओबीसी एससी एसटी समुदाय के जो बच्चे हैं, उन पर कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, तभी तो ये कानून आया है। फिर विरोध कैसा? विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनके मन मस्तिष्क में ये पहले से है कि हमारा शोषण करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। हम जो कर रहे हैं, हम वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। हम ये भी कहते, पूरे दावे के साथ कहते हैं, अगर कैंपसों में हमारे किसी सवर्ण साथियों के साथ अगर ऐसा होता है तो हम उनके साथ भी खड़े हैं। मैं ओबीसी कम्युनिटी से आता हूं, अगर मैं किसी भी एसटी कम्युनिटी के या एसटी कम्युनिटी के साथियों के साथ अगर दुर्व्यवहार करूंगा तो जो यूजीसी के कानून है वो मुझ पे भी लागू होगा। जब हम नहीं डर रहे तो आप कैसा डर रहे हैं? तो डर वही लोग रहे हैं जिनके मन मस्तिष्क में ये पहले से घर कर चुका है कि इनको दबाना है, इनको कुचलना है। तो भैया इनके लिए तमाम, मैं छात्रों से, बिहार के तमाम छात्रों से, बहुजन छात्रों से और किसी भी समाज के छात्र, ये डिबेट एंड डिस्कशन का कल्चर रहा है पटना यूनिवर्सिटी का। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप आइए, 13 तारीख को आइए और मिल करके इस पर बड़ी एक बहस करते हैं और जिम्मेदारी के साथ एक नए कॉल लेते हैं। हम युवा भारत में जी रहे हैं और युवा कल के भविष्य है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, बिहार के जो भी हमारे गृह मंत्री है सम्राट चौधरी जी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, साहब आपकी जिम्मेदारी है कि जब छात्र सड़कों पर उतरे तो उनके भावनाओं को समझने की, ना कि उन पे लाठी चलवाने की, डिटेन करके घर जेल बनवाने की। तो आप सभी छात्रों से आग्रह है कि जरूर आप आए पटना यूनिवर्सिटी में और इसमें बड़े पैमाने पर भाग ले। सुना आपने किस तरह से उन्होंने कहा कि अगर यूजीसी जो है लागू नहीं होती है तो हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि ये पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज की बात करता है, दबे कुचलों की बात करता है। क्योंकि इस एक्ट्स के लगने से जो है उनको सम्मान मिलेगा, इस एक्ट के लगने से उनको जो है एक शिक्षा में प्रतिस्पर्धा, मतलब कि जैसे यूनिवर्सिटी में उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी में जो है दलित और पिछड़ों को प्रताड़ित किया जाता है, ये सम्मान दिलाता है उनके लिए। तो यूजीसी को लेकर के जिस तरह से बातें चल रही है, समर्थन में आंदोलन करने की बात चल रही है, विरोध में भी आंदोलन हुए, समर्थन में भी आंदोलन हुए,
फिर से समर्थन में जो है लोग उतरेंगे सड़कों पर। देखना होगा कि क्या होता है इस बार, सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।